फ्रेंड्स, मैं भाविन पटेल। मेरे चैनल ऑन टाइम में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में कुछ लार्ज कैप स्टॉक की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो कि सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप भी कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, आज 17 मार्च है, तो आज मेरे भाई संजय का बर्थडे है। तो आज हम उसको बर्थडे विश कर देते हैं। आज के दिन आपका जीवन सुखमय रहे और आपको खूब सारी आपकी प्रगति हो, ऐसी मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ। हैप्पी बर्थडे संजय। तो आइए शुरू करते हैं अब। तो यहाँ पे मैं कुछ लार्ज कैप स्टॉक की इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बजाज फाइनेंस के स्टॉक की इंफॉर्मेशन दूंगा। तो यहाँ पे पिछले दिनों मैंने ये स्टॉक का वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे रिपीट कर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट डाउन हुआ है और काफ़ी सारे स्टॉक डाउन हुए। तो बजाज फाइनेंस का स्टॉक भी ऊपर से काफ़ी डाउन हो गया है। तो काफ़ी सारे लोगों को चिंता हो रही है कि पिछले वीडियो में मेरा वीडियो देख के कोई स्टॉक बाई किया है, तो उसको चिंता हो रही है सबको कि अभी स्टॉक में क्या करें। तो इसकी थोड़ी सी हम एनालिसिस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम स्क्रीन पे जाके बजाज फाइनेंस का मैंने जो है ओपन कर लिया है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे नीचे हम चले जाते हैं। थोड़ी सी स्पीड में मैं यहाँ पे एनालिसिस करूंगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं मैक्सिमम कर देता हूँ और यहाँ पे पीई रेशियो ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बजाज फाइनेंस का जो पीई है वो 30 के नीचे है, 24 के आसपास है। और इसका मीडियम पीई है, यहाँ पे देखिए ये 46 है। तो ये अपने मीडियम पीई है, उससे यहाँ पे देखिए ये डॉट डॉट लाइन है, इसकी मीडियम पीई है। तो यहाँ से काफी नीचे डाउन हो गया है। और इसका अभी प्राइस देख लेते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो प्राइस है 6500। तो यहाँ पे ये 6500 2021 में इसका प्राइस था। यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। यहाँ पे देखिए, 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 26,000 करोड़ का था और इसका प्रॉफिट 5264 करोड़ का है। तो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका प्रॉफिट यहाँ पे देखो ये बढ़ गया, 26,000 से लेके पहले 31,000 करोड़ हुआ, फिर 41,000 करोड़ और अभी 91,000 करोड़। और इसका जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे देखिए 5,200 करोड़ से 4,400 करोड़, और फिर 7,028 करोड़, फिर 11,500 करोड़ और अभी 13,700 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ा है, इसका रेवेन्यू भी लगातार बढ़ा है। यहाँ पे देखिए, 2020 में यहाँ पे 26,000 करोड़ था, तो अभी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। प्रॉफिट भी डबल से ज्यादा हो गया और स्टॉक का प्राइस वही का वही है। तो आपको ऐसे बेहतरीन जो फंडामेंटल वाले स्टॉक है, इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इसको बाय कर ही सकते, क्योंकि ये बेहतरीन कंपनी है। पर इसमें शॉर्ट टर्म में भी काफी अच्छा आपको गेन मिलेगा। देखिए, यहाँ पे ये चार्ट पे मैं एनालिसिस कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है। देखिए, ये इसका शोल्डर है, ये इसका हेड है, और यहाँ पे ये दो उसका शोल्डर बन रहा है। तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। और इसका टारगेट हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो इसका बॉटम होता है वहां पे हमको रखना है, और इसकी नेकलाइन तक हमको रखना है, और फिर इसको ऊपर रख देना है। तो अगर आप इसको करंट प्राइस पे बाई करते हैं तो आपका टारगेट होगा 10,824 का। यहाँ पे देखिए, हम करंट प्राइस पे रख देते हैं, तो आपको 67% का गेन मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, दूसरा एक पैटर्न बना है रेंज बाउंड स्ट्रेटजी है, उसका जो पैटर्न बना हो। देखिए, यहाँ पे बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है वो एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये 6,170 का इसका रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये ऊपर गया। ऊपर जाके ये 8,034 पे यहाँ पे देखिए, ये जाके यहाँ से नीचे आया। तो नीचे आने के बाद यहाँ से देखिए, ये काफी बार 6,540 पे यहाँ पे देखिए, ये काफी बार सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया। ऊपर जाके 8,034 पे यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, और फिर से यहाँ पे
6500 पे आके सपोर्ट लिया, और पिछले दिनों जब गिरावट हुई तो ये 6170 पे जाके फिर से वापस ऊपर आया है 6500। तो आपको इसको करंट प्राइस पे बाई करके 8034 के टारगेट के लिए भी आप इसको बाई कर सकते हैं। तो इसका हम देख लेते हैं कितना परसेंट का हमको प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे मैं रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको 23% का गेन मिल सकता है। तो ये एक बेहतरीन कंपनी है। और फिर इसके बाद HDFC बैंक का जो स्टॉक है उसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। HDFC बैंक, यहाँ पे देखिए ये बार बार मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये सीख सके। यहाँ पे सीख के आप पैसे कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में, बिना सीखे कोई भी यहाँ पे पैसे नहीं कमा सकता। तो यहाँ पे देखिए इसका पी रेशियो देख लेते हैं। तो HDFC बैंक का जो पीई रेशियो है, इसका मीडियम पीई है 26 का, और अभी ये देखिए 15 के आसपास इसका पी आया है। तो ये काफी सस्ता मिल रहा है आपको। और इसका प्राइस अब देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कर दिया है मैंने। तो इसका प्राइस जो है वो 1400 के आसपास है। तो यहाँ पे देखिए ये 1400 के आसपास यहाँ पे था। तो ये हम देख लेते हैं 2020 में था। तो HDFC जो बैंक का जो स्टॉक है वो आपको 2020 का जो प्राइस था वो प्राइस पे आपको मिल रहा है। तो हम देख लेते हैं इसका फाइनेंशियल। तो यहाँ पे देखिए 2020 में इसका रेवेन्यू 1,22,189 करोड़ था, और 27,296 करोड़ इसका प्रॉफिट था। और अभी यहाँ से बढ़ के फिर 1,28,000 करोड़ हुआ, फिर 1,35,000 करोड़। तो लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। देखिए 1,70,000 करोड़ और 2,91,000, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और यहाँ पे प्रॉफिट भी देखिए 27,000 करोड़ से 31,000 करोड़, 38,000 करोड़, और फिर 46,000 करोड़, और अभी 60,000 करोड़। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी डबल हो गया, रेवेन्यू भी डबल हो गया, और स्टॉक का प्राइस 2020 का जो प्राइस था उसी प्राइस पे मिल रहा है। तो आपको काफी सस्ता मिल रहा है। तो ऐसे ही बेहतरीन जो फंडामेंटल वाला स्टॉक है और वो आपको कम प्राइस में मिलता है, तो उसको जरूर बाई करना चाहिए और आपको अच्छा खासा गेन मिल सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेंज में ये फंसा हुआ है। देखिए यहाँ से 2021 में इसने 1300 का जो इसका रेजिस्टेंस था उसको काट के ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ से नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे 1399 पे सपोर्ट लिया यहाँ पे, और फिर ऊपर गया। ऊपर जाके 1727 पे जाके नीचे आया। यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, और फिर यहाँ पे नीचे 1302 पे आया, और फिर से ऊपर गया। यहाँ पे देखिए काफी बार 1727 पे जिसने रेजिस्टेंस लेके नीचे है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे हाल ही में जो गिरावट थी वहां पे इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। तो आपको इसको करंट प्राइस पे बाय करना है 1452 पे, और आपका टारगेट होगा 2727 का। तो आपको देख लेते हैं कितना परसेंट गेन मिलता है। यहाँ पे हम रख देते हैं, और आपको 18% का गेन मिलता है। और अगर 1727 को ये ब्रेक कर देता है तो फिर आपको काफी अच्छा टारगेट मिल सकता है। और जो भी बजाज फाइनेंस का और HDFC बैंक का स्टॉक जो भी कोई 1 या 2 साल के लिए होल्ड कर सकता है, तो यहाँ पे डबल होने का भी चांसेस काफी ज्यादा है। आने वाले 1 डेढ़ साल में यहाँ से डबल भी हो सकता है। तो आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी 2 साल के लिए छोड़ देना चाहिए, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। आइए अब हम HDFC बैंक के स्टॉक की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सॉरी, HDFC बैंक का लिया, कोटक बैंक के स्टॉक की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो कोटक बैंक का जो स्टॉक है वो भी इसी तरह रेंज में फंसा हुआ। पहले हम इसका इसका भी फंडामेंटल देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम आपको मिलेगा देखने को कोटक बैंक में। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कर देता हूँ, और यहाँ पे प्राइस है। तो यहाँ पे जो प्राइस है 1700 का, तो ये देखिए यहाँ पे 1700 का प्राइस जो है 2020 में आपको मिल रहा था। 2020 का प्राइस अभी मिल रहा है। और इसका पी रेशियो भी आप देखिए, यहाँ पे 20 के आसपास इसका पी रेशियो है। यहाँ पे देखिए, और इसका मीडियम पीई है 30 का। तो आपको काफी सस्ता मिल रहा है।
और यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम देख लेते हैं। तो 2020 में आप देख सकते हैं 3300 करोड़ का इसका जो रेवेन्यू था और 8593 यानी 8600 करोड़ का इसका प्रॉफिट था। और फिर 2021 में भी 3300 करोड़ था, तो फिर 22 में भी 3300 करोड़, और फिर 23 में 4200 करोड़, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 53,000 करोड़। तो यहाँ पे देखिए ये इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया है, डबल से थोड़ा कम है। और यहाँ पे देखिए 8600 करोड़ का, फिर 9900 करोड़, फिर 12000 करोड़, यहाँ पे 15000 करोड़ आप मान सकते हैं, और यहाँ पे 17000 करोड़। तो ये भी प्रॉफिट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और आप इसको ज़्यादा एनालिसिस करना है तो आपको आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे देख सकते हैं। पिछले 2 स्टॉक में मैंने नहीं देखा था, तो आप वहाँ पे देख लेना। यहाँ पे देखिए ये प्रमोटर की होल्डिंग 25% की है, और एफ की 39% और डी की 21% है। तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक डाउन हुआ है, पिछले 2 से 3 साल से यहाँ पे चला नहीं है। फिर भी यहाँ पे देखिए ये प्रमोटर भी नहीं नहीं बेच रहे हैं, एफ और डी भी नहीं बेच रहे हैं, तो वो ये स्टॉक को बाय करके होल्ड करके बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तो जो भी लोग ये 1 या 2 साल के लिए होल्ड करता है, तो इसका पैसा यहाँ पे डबल हो सकता है। तो ऐसा बेहतरीन ये स्टॉक है, तो आपको इसको थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं। अभी हमने एच बैंक और बजाज फाइनेंस में शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं देखी थी, तो आपको देखना है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। फिर हम फंडामेंटल एनालिसिस, सॉरी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे देखिए ये इन्वेस्टर पे जाना है। यहाँ पे देखिए एफ की, देखिए यहाँ पे 2023 में 33% था, तो अभी एच बैंक में देखिए 52% का हो गया है। और डी का 26% था, तो अभी दिसंबर क्वार्टर में 30.54% हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, और जो पब्लिक है वो अच्छे स्टॉक में निकल रही है। तो आपको इसको ऐसे अच्छे बेहतरीन स्टॉक को बाय करके होल्ड करना चाहिए, तभी आपका पैसा बनेगा। अगर आप थोड़े से प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। आपको इसको थोड़ा थोड़ा टाइम होल्ड करना है। जितने ज्यादा देर तक आप होल्ड करेंगे उतना पैसा ज्यादा बनेगा। और आपको ऐसे होल्ड नहीं करना है कि कोई भी स्टॉक लेके इसको होल्ड कर दिया, ऐसा नहीं। आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके, अगर आपका जो एनालिसिस है उसमें होल्ड करने को दिखा रहा है, तभी होल्ड करना है। यहाँ पे देखिए बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है उसमें 54% का था, एफ प्रमोटर का होल्डिंग था, और एफ का 21% है, और डी का 14% है। तो यहाँ पे देखिए ये एफ और डी भी अभी बेच नहीं रहे, प्रमोटर भी नहीं बेच रहे, तो पब्लिक यहाँ पे बेच के निकल रही है। यहाँ पे आपको ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, तभी आपका पैसा बनेगा। तो ऐसे ही एनालिसिस करके आपको अच्छे अच्छे स्टॉक को ढूंढ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बेहतरीन स्टॉक को आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरी चैनल में वीडियो देख के आप कर सकते हो, और उसमें से सीख के फिर आप अपने आप से भी यहाँ पे एनालिसिस कर सकते थे। आइए देखते थे इसका टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे देखिए 1632 का जो इसका रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके ऊपर गया, और ऊपर 2053 पे जाके यहाँ से नीचे आए। नीचे आने के बाद यहाँ पे 1707 पे यहाँ पे देखिए ये इसने रजिस्टर सपोर्ट लिया, सॉरी सपोर्ट लेके फिर वो ऊपर गए। ऊपर जाके यहाँ पे 2053 पे रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करके फिर से वापस नीचे आए। नीचे आने के बाद यहाँ से 1707 पे इसने काफी बार यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया है। ये देखिए यहाँ पे काफी बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद यहाँ से फिर से इसने दूसरी रेंज बना दी 1954 की। तो यहाँ पे देखिए ये रेंज को ये नहीं काट रहा है, काट के ऊपर नहीं जा रहा है। तो यहाँ से ये नीचे आता है। नीचे आने के बाद यहाँ से 1707 पे ये सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके फिर से ये ऊपर चला जाता है, ऊपर जाके 1954 से वापस आ जाता है। तो आपको इसको अभी करंट प्राइस पे बाई करना चाहिए। और आपका अगर शॉर्ट टर्म का के लिए आप बाई करते हैं, तो आपका पहला टारगेट होगा 1954 का। अगर आप यहाँ से बाई करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए
11% का गेन मिलेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मैं एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 11-12% का गेन मिल सकता है। और अगर आप 2053 तक इसको बाय कर सकते हैं, 2053 तक इसको होल्ड करते हैं, तो आपको 18% का गेन मिलेगा। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए 1 या 1.5 साल के लिए आप छोड़ देते हैं, तो आपको शायद से डबल का भी आपका टारगेट मिल सकता है इसमें। तो इसको भी आप थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट। तो अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो एशियन पेंट का जो स्टॉक है वो भी एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये 2677 का जो इसका रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके ये ऊपर गया, ऊपर जाके 3565 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आए। नीचे आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिए 2677 का। यहाँ पे देखिए, सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर से ये रेजिस्टेंस तक गया। यहाँ पे देखिए, और फिर यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे गया, और यहाँ पे नीचे आया। तो नीचे आने के बाद यहाँ से ये यहाँ पे अभी रिबाउंस करने की तैयारी कर रहा है। तो आपको इसको, यहाँ पे देखिए, ये दूसरी रेंज भी बनी हुई है यहाँ पे। तो आपको इसको 2924 और 2677 के बीच में इसको बाय करना है। अभी इस रेंज में जब भी आता है तो आपको इसको बाय करना है। और आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा 3565 का। हम देख लेते हैं हमको कितना परसेंट गेन मिलता है। यहाँ पे देखिए, अब हम इसको करंट प्राइस पे बाय करते हैं तो हमको 23% का गेन मिलेगा। और अगर यहाँ से नीचे जाता है और यहाँ पे सपोर्ट तक अगर ये आता है, अभी अभी 2-3 दिन में शायद स्टॉक मार्केट डाउन हो और नीचे भी आ सकता है। तो अगर नीचे आता है तो आपको यहाँ से आप बाय करते हैं तो आपको 33% का गेन भी मिल सकता है, नीचे अगर आता है तो। और अगर यहाँ से ही ये रिवर्स हो जाता है तो आपको यहाँ पे देखिए 23% का गेन मिल सकता है। तो 23 और 33 तक परसेंट तक आपको गेन मिल सकता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एस्ट्रल पाइप। तो एस्ट्रल पाइप भी एक बेहतरीन स्टॉक है। इसमें अभी रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हो, सॉरी कप एंड हैंडल का पैटर्न बना हो। देखिए, ये इसका कप है और ये मल्टीपल हैंडल बन रहा है। तो इसने ये ब्रेक करके फिर से नीचे रीटेस्ट करने आया है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट होगा, ये पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे हमारा टारगेट होगा 2693 का। यहाँ पे देखिए ये, और हमको 35% का गेन मिलेगा। तो आपको इसको करंट प्राइस 2030 पे बाय करना है और 2693 तक आपको इसको होल्ड करना है। तो आपको 35% तक का गेन मिलेगा। तो ऐसे ही बेहतरीन गेन मिल सकता है। ऐसे ही ऐसे जो शॉर्ट टर्म में आपको 6-6 महीने में अगर 30-40% का गेन मिलता है, तो एक साल में आपको 40 या 50% तक का भी गेन मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि ये एक साल भी लगा लेता है, तो एक साल में 40% का गेन कोई बुरा नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अच्छा है कि आप ट्रेडिंग करके 30-40% का गेन एक साल में करें, और आपको ज़्यादा आपको मुनाफा होगा। तो इस फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आप ही की तरह बेहतरीन अर्निंग कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।